वेलकम बैक नाज़रीन। हम गुफ्तगू कर रहे हैं भारत भूषण साहब से और हम उनसे बात कर रहे हैं जो एहतजाज भारत में न्यू दिल्ली में तलबा ने किया गुज़िश्ता रोज़। भारत साहब, आप ये बताएं कि क्या ये जो एहतजाज है ये क्या दिल्ली में ही है या ये क्या और शहरों में भी फैल रहा है? और दूसरा ये बताएं कि हुकूमत का क्या रद्द अमल है? देखिए, पहला सवाल तो मुझे समझ में आ गया। वो आप पूछ रही हैं कि ये क्या दिल्ली तक लिमिटेड है? बिल्कुल नहीं। दिल्ली में प्रोटेस्ट हुई, लेकिन प्रोटेस्ट में दिल्ली के बाहर के आसपास के इलाकों के लोग आए। एक बच्चा जिसको वीडियो में दिखाया जा रहा है जो कह रहा है पुलिस वालों को कि मारो मुझको और मारो, वो महाराष्ट्र का था या मध्य प्रदेश का था। बरेली से आए, आसपास के इलाकों से काफी आए और छोटी छोटी जगहों पर भी ये प्रोटेस्ट चल रहे हैं। दूसरा जो पार्ट था आपका क्वेश्चन का, वो मुझे दोबारा से बताएंगी? जी, मैं ये पूछ रही थी कि हुकूमत का इस पे क्या रिएक्शन है? क्या वो सिर्फ पुलिस इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई स्टेटमेंट्स दे रहे हैं? आई मीन लाइक, और आर दे जस्ट प्रिटेंडिंग कि कुछ नहीं हो रहा? नहीं, ऐसी बात भी नहीं है। अब तो उन्हें समझ में आ गया कि बहुत ज्यादा कुछ हो रहा है, क्योंकि पहली बार वो कॉन्स्टिट्यूंसी प्राइम मिनिस्टर मोदी को चैलेंज कर रही है जिसको वो अपना मानते थे। वो तो यूथ कॉन्स्टिट्यूंसी को अपना मानते थे ना। यही बच्चे जो थे, इन्हीं को आप मिसलीड कर रहे थे और यही जाके बीफ लिंचिंग करते थे, यही जाके लोगों को कहते थे कि सड़क पे कि जय श्री राम बोलो। लेकिन वो एस्पिरेशनल क्लास के जो बच्चे हैं, मिडिल क्लास के बच्चे हैं, वही अब सरकार के खिलाफ हो गए। तो ऐसा नहीं है कि सरकार नहीं समझती है क्या हो रहा है, लेकिन वो ये मानने को तैयार नहीं है उन्होंने कुछ गलत किया। वो कह रहे हैं कि हम तो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। क्या इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं? किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या? वो छोटी मछलियों को पकड़ लेते हैं जाल में और बाकी बड़ी छूट जाती हैं। तो लोग इस बात से अब तंग आ चुके हैं, कम से कम यूथ तो तंग आ चुका है और इसलिए ये प्रोटेस्ट हुई है। तो सरकार इसको अच्छी तरह समझती है। आज शाम को जो हुआ वो तो बिल्कुल एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट था, एक नया मोड़ था इस पूरे एजिटेशन में, कि सरकार को समझ में ही नहीं आया कि हो क्या गया जब राहुल गांधी और कांग्रेस के और लीडर्स और ऑपोजिशन के लीडर्स अचानक मोदी जी के घर के बाहर धरने पे बैठ गए। उनको हटाने के लिए उनको इमीडिएटली रिएक्ट करना पड़ा। कॉकरोच जनता पार्टी से तो 23 दिन तक आपने बात नहीं की। जब लगा कि अब ये पार्लियामेंट की तरफ मार्च करेंगे तब बात करनी शुरू की। लेकिन इनके इससे वो बहुत घबरा गए, क्योंकि मामला उनके हाथ से निकल गया और लाइव टीवी पे आप राहुल गांधी ऑपोजिशन लीडर को मैन हैंडल कर रहे हैं। 7 पुलिस वाले उनके हाथ पांव खींच के उठा के पुलिस के वैन में डाल रहे हैं। ऐसे ही और लीडर्स के साथ हुआ। तो इससे पहले वो घबरा गए, इसलिए उन्होंने भेजा एक मंत्री को, एक मिनिस्टर को भेजा, जितेंद्र सिंह, और एक अपने होम सेक्रेटरी को भेजा उनसे बात करने के लिए, और कहा कि आप क्या चाहते हैं? तो राहुल गांधी ने कहा कि मैं चाहता हूं कि भारत साहब, अच्छा ठीक है, सॉरी, मैं यही पूछना चाह रही थी कि किधर भेजा, वो आपने बता दिया कि वो राहुल गांधी से बात करने गए। जी फरमाएं। हाँ, राहुल गांधी से बात करने के स्पॉट पे, जहाँ पे धरना प्रदर्शन, जहाँ पे डेमोन्स्ट्रेशन हो रहा था। और सरकार का कहना है कि उन्होंने राहुल गांधी की डिमांड मान ली कि डिस्कशन इस पे होगा, लेकिन फिर राहुल गांधी ने कहा कि आप देवेंद्र प्रधान एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा भी करवाइए। इस पे सरकार नहीं मानी। उन्होंने कहा कि आप गोल पोस्ट चेंज कर रहे हैं। तो ये ऐसा सरकार का कहना है, लेकिन ये वो सरकार कह रही है जो कभी रूल्स से तो काम करती ही नहीं है, डरा धमका के काम करती है। तो ये कोई ना क्रिकेट मैच हो रहा है ना फुटबॉल का मैच हो रहा है, ये तो पॉलिटिक्स है। पॉलिटिक्स में जो जनता की डिमांड होगी वो सामने आएगी और टाइम के साथ बदलती भी रहेगी। तो राहुल गांधी ने कहा नहीं, यही है हमारी डिमांड, उनको निकालिए और डिस्कशन करिए, और तब तक हम यहाँ से नहीं उठेंगे। तो उन्होंने पुलिस फोर्स वहाँ पहले से ही मौजूद थी, तो काफी उनके साथ धक्का मुक्की करके लोगों को जबरदस्ती बसों में डाल के ऑपोजिशन लीडर्स को, एमपीज को वो ले गए। कहाँ ले गए हैं ये अभी पता नहीं है, लेकिन मुझे लगता है किसी पुलिस स्टेशन में ले जाएंगे कहीं दूर के, और रात को शायद छोड़ भी दें। नहीं छोड़ेंगे तो मामला और बिगड़ेगा। लेकिन इससे हुआ ये है, क्योंकि ये लाइव टेलीविजन पे हुआ है, एक तो अपोजिशन की स्पिरिट रिवाइव हो जाएगी, उनका कार्डर रिवाइव हो जाएगा, और पार्लियामेंट फंक्शन नहीं करेगी। और राहुल गांधी ने दिखा दिया कि गलती जो है केवल धर्मेंद्र प्रधान यानी एजुकेशन मिनिस्टर की नहीं है। वो इस प्रॉब्लम को एग्जीक्यूटिव हेड है जो इंडिया का प्राइम मिनिस्टर, उसके घर तक ले गए हैं। ये बहुत बड़ी बात हुई है और ये सारी जनता ने देख लिया है टेलीविजन पे। सरकार उसको रोक नहीं पाई। अब जितना मर्जी वो कवर अप करें, ऐसा हुआ वैसा हुआ, इंटेलिजेंस फेलियर था, जो भी था, लेकिन सवाल ये है कि मामला अब सरकार के हाथ से काफी हद तक निकल चुका है और जनता के हाथ में आ गया है।
अब भारत भूषण साहब, तो आपको लगता है कि अब ये न सिर्फ बच्चे जो हैं एहतजाज करते रहेंगे, बट इनके साथ ऑपोजिशन की जमातें भी मिल जाएंगी, सो इट विल बिकम अ बिगर चैलेंज फॉर द गवर्नमेंट? इट विल बिकम अ बिगर चैलेंज, पर ये टू प्रोंग्ड अटैक होगा ना। ये जो नौजवान है, ये तो जंतर जी। मंतर में दिल्ली में बैठे हुए हैं, वो वहां पे प्रोटेस्ट करेंगे, और जो हाँ। पॉलिटिकल पार्टीज है वो पार्लियामेंट में प्रोटेस्ट करेंगी। उनके जो कार्डर्स हैं वो अपने अपने जिलों में, अपने अपने ब्लॉक्स में, अपने अपने मोहल्लों में प्रदर्शन करेंगे। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये इन्फ्लेक्शन पॉइंट था, एक नया मोड़ आ गया, जिससे ये ठीक। मामला जो है काफी बड़ा हो गया है। हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया सर। हम उम्मीद करेंगे कि अगर ये मामला चलता रहा तो वील कॉन्टैक्ट यू अगेन एंड वी कैन डिस्कस दिस इशू अगेन। जी नाजरीन, आज के लिए बस इतना ही। वील बी बैक टुमारो एट द सेम टाइम।